एसी को लेकर भिड़ गए फ्रांस और अमेरिका। फ्रांस के मेयर बोले तुम्हारे एसी प्रेम ने हमें गर्मी से मार दिया। अमेरिका ने फ्रांस का बढ़ाया मजाक, बिना एसी के मर गए 1300 लोग। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में जैसे ही गर्मी से 1300 लोगों की मौत की खबर आई, वैसे ही दोस्तों अमेरिका में फ्रांस का मजाक बनने लगा। फ्रांस की लीडरशिप के ऊपर अमेरिका के मीडिया चैनल्स और उनके न्यूज़पेपर और उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मजाक बनाने लगे कि आखिरकार एक यूरोप जैसे देश के अंदर गर्मी पड़ रही है, लेकिन यूरोप के अंदर एसी नहीं है, और अपनी गर्मी को मिटाने के लिए कभी वो तालाब में छलांगे मार रहे हैं, कभी पंखों के लिए मॉल्स में लड़ रहे हैं, तो कभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और इसी बीच दोस्तों अब एक फ्रांस की तरफ से इसका रिएक्शन आया है, और रिएक्शन के अंदर उन्होंने दोस्तों अमेरिका को खूब खरी सुनाई है, और एसी के कारण जो एक ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उससे दोस्तों वो अमेरिका की किरकिरी करते हुए पाए गए हैं। हालांकि अमेरिकन भी अपनी बात पर डटे हुए हैं और फ्रांस का जमकर विरोध कर रहे हैं और उनका मजाक बना रहे हैं कि यहाँ पर उनके मेयर अगर एसी का विरोध कर रहे हैं तो वो गर्मी से मरना बेहतर समझें अगर उन्हें एसी पसंद नहीं है। दरअसल दोस्तों अमेरिका और यूरोप में एसी के क्या हालात हैं, एसी का आविष्कार अमेरिका में हुआ तो अमेरिकन इस पर प्राउड क्यों करते हैं और यूरोप एसी का इस्तेमाल कम क्यों करता है, और इतनी भीषण गर्मी के बीच भी क्यों दोस्तों एसी के कारण बातों का बतंगड़ बन गया, सारी बातें जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को जानने का सिलसिला। दोस्तों सबसे पहले तो आपके सामने दुनिया का पहला एसी चल रहा है जो 17 जुलाई 1902 को विल्स हैविलैंड कैरियर ने बनाया था, और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर में एक बनाया गया था। और ये एक इसलिए बनाया गया ताकि प्रिंटिंग प्रेस में नमी को नियंत्रित किया जा सके। बस फिर क्या था, 1902 के बाद तो एसी बनने का सिलसिला जो शुरू हुआ, 1906 में फैक्ट्रियों के लिए एसी बनाना, एक कमर्शियल एसी बनाना शुरू किया गया, वो भी अमेरिका में ही शुरू हुआ। फिर 1925 में अमेरिका में ही पहली बार आम जनता के आराम के लिए थिएटर और सिनेमा घरों में सेंट्रल एसी लगाया गया। फिर दोस्तों घरों के लिए विंडो एसी का चलन अमेरिका में 1932 में शुरू हुआ, और फिर आम जनता के लिए 1947, और चीज़ें फिर नॉर्मल होती गई। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका में एसी का जन्म हुआ, और उसके बाद अमेरिका ने ही एसी की चीज़ों को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। आज अमेरिका के हर घर में हर कमरे के अंदर एसी है दोस्तों, और अमेरिका का 90% जो परिवार है वो एसी का यूज़ करता है, जबकि दूसरी ओर यूरोप के अंदर सिर्फ 25% लोग ही दोस्तों एसी का यूज़ करते हैं। जिस कारण से दोस्तों यूरोप में जब गर्मी पड़ी तो दोस्तों 1300 लोगों की मौतें हो गई। और इसी के बीच दोस्तों अमेरिकन मजाक बना रहे हैं कि यूरोप के पास पैसों की कमी नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों वो एसी नहीं लगवा सकते हैं, और एसी ना लगवाने के कारण मरना उन्हें मंजूर है। और इसी के बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, न्यूज़पेपर उनका मजाक बना रहे हैं और उन्हें एसी ना खरीदने के ऊपर लताड़ लगा रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों फ्रांस के एक मेयर आए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस बहस को लेकर अमेरिका के खिलाफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 43 डिग्री की सेल्सियस की गर्मी के बीच सबसे बड़ा एक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश की बात की जाए तो वो अमेरिका ही है। अमेरिका ने दशकों तक पर्यावरण का जो नुकसान पहुंचाया है, उस कारण से ही फ्रांस के अंदर जानलेवा गर्मी पड़ रही है, और इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका पर भी है। फ्रांस के डिप्टी मेयर पुलवर ने बताया कि आप कई दिनों से पेरिस का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर कमरे में एसी नहीं है। यह बहुत अजीब है, आपके शहर 90% एयर कंडीशनिंग वाली हैं और वहाँ इस मौजूदा हालात से अलग नहीं है। मौजूदा हालात से मतलब ये है कि वहाँ पर भी गर्मी पड़ती है और वहाँ से भी ग्रीन हाउस गैसेस के कारण अमेरिका में भी गर्मी पड़ रही है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि फ्रांस की गर्मी पर रोना धोना रोने से बेहतर है कि आप अपने देश के अंदर गर्मी को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करें। लेकिन खैर कुछ भी हो, यूरोप का मजाक तो बनेगा दोस्तों कि एसी लेने के पैसे भी यूरोप के पास नहीं है, और जिस कारण से इस गर्मी के कारण उन्हें राहत नहीं मिल पाई। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।